दुष्यंत चौटाला तो सर अब वो कहते हैं राम कुमार गौतम कहता है सर अब अकेला मतलब सारे महकमों को जिम रहा है। मतलब अब तो हर एक आदमी को पता लग गया जी। अजय चौटाला तो खाली गोली ही देता है, इसके बदले में वो कोई ना लोगों का कार्यकर्ता का काम करता है। आज आप जेजेपी के वर्कर को देख लो, कितनी बुरी हालात है। सारे वर्कर रोते हैं ढंग के हमारा कोई काम नहीं हो रहा। प्रदेश के लोगों ने, आम जनता ने मान लिया है चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विरासत को अगर कोई बढ़ा सकता तो सरब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हम गोहाना में मौजूद हैं और हमारे साथ इनेलो के पूर्व में प्रत्याशी रहे, 2 बार बड़ौदा से चुनाव लड़ चुके अलका प्रधान जोगिंदर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक साहब, 24 फरवरी से जो है परिवर्तन पद यात्रा शुरू हो रही है इनेलो की, किस तरह की तैयारियाँ? देखिए, पूरी तैयारी हो चुकी है जी। 24 तारीख को मेवात के पुनाहना हल्के से श्रृंगार गांव से उसका आगाज़ होगा, जिसको हरी झंडी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर फारूक अब्दुल्ला जी हरी झंडी दे के उसको चालू करेंगे। पूरा प्रदेश से सभी कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे होंगे और जब तक यात्रा चलेगी सभी कार्यकर्ता इकट्ठे यात्रा का साथ देंगे। ये लगभग 4200 किलोमीटर की यात्रा है जी। 90 के 90 हल्के कवर करेंगे। एवरेज एक हल्के में 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा जी। जिस तरीके से देख रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा से इसकी शुरुआत होगी, तो ऐसा खास तौर पर क्या लगा कि दक्षिणी जो हरियाणा वहाँ से शुरुआत होगी? तो खास तो क्या लगा, तो ये तो एक रूट बनाना होता है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें ताकि प्रॉपर आपका राज्य कवर हो जाए। वो तो हमने अपने उस तरीके से कोई इसमें कोई खास हो नहीं ली है। बाकी ये जरूर है, जो श्रृंगार गांव एक बड़ा महापुरुषों का गांव रहा है, शहीद वीर रहे हैं, शहीदी में भी उन्होंने वहाँ पर अपना योगदान दिया है, देश की आज़ादी में भी। तो वैसे कोई स्पेशली उससे नहीं लिया। इससे पहले कांग्रेस की भी जो यात्रा थी वो दक्षिण हरियाणा से शुरू हुई थी। देखो, कांग्रेस का मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों वहाँ एंट्री करी थी, क्या था, क्या मामला था। हमारा तो एक इजीली रूट बनाने के इवेज में मतलब ये चुना है, और गांव इसलिए श्रृंगार चुना है, एक महापुरुषों का गांव रहा है वो, तो इसलिए वो बड़ा गांव है, वहाँ इसलिए चुना गया है जिसको। तो जैसे चौधरी देवीलाल पहले हरियाणा में पद यात्रा कर चुके हैं, तो अब उसी कदम पर जो है ये अभय चौटाला का प्रयास है। क्या राजनीतिक आगे जो है इसके समीकरण बनेंगे? देखिए, जब चौधरी देवीलाल जी ने यात्रा शुरू करी थी उस टाइम पे भी देश में प्रदेश में बड़ा बदलाव आया था। उस टाइम पे भी यात्रा की जरूरत थी, क्योंकि उस टाइम की जो सरकार थी बड़ी दमनकारी नीतियाँ अपना रही थी, तानाशाही रवैया था। उसी तरह आज बीजेपी सेम उसी रूप में तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, दमनकारी नीतियाँ अपना रखी हैं। हर एक वर्ग आज दुखी है, किसान है, कमेरा है, मजदूर है, चाहे आप पहलवान वर्ग लगा लो। पीछे पहलवानों का देखा आपने, पीछे आपने खेल मंत्री ने एक कोच के साथ क्या किया वो देखा आपने। कोई कर्मचारी देख लो, कल परसों चंडीगढ़ में ओल्ड पेंशन के बारे में कर्मचारी, मतलब हर वर्ग दुखी है। जब ऐसी हालात आती है तो मजबूरी होती है प्रदेश के लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इसलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने फैसला लिया है कि हम पूरे प्रदेश में लगभग 4200 किलोमीटर की यात्रा करके प्रदेश के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आप देखोगे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, एजुकेशन का मामला देखोगे बिल्कुल ठप है। एमएसपी की जो गारंटी इन्होंने देने की बात करी थी वो बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया। कोई भी काम देखोगे आप, पहलवानों वाला मामला देखोगे आपने, इंक्वायरी के तौर पर उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया, आज तो कोई फैसला नहीं लिया। खेल मंत्री संदीप सिंह पे जो कोच का आरोप था, आज तक उस पर कोई इंक्वायरी का कोई रिजल्ट पे नहीं आई है। तो ये सारी दमनकारी नीतियाँ होती है, तानाशाही रवैया होता है। आप कह रहे हैं कि तानाशाही है, दमनकारी नीतियां सरकार की, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार रिपीट कर गई, बीजेपी के ही जीत कर आते हैं, ऐसा क्या होता है? देखिए, रिपीट करने के पीछे बीजेपी की अच्छा शासन नहीं रहा, रिपीट करने के पीछे रहा दुष्यंत चौटाला, क्योंकि उन्होंने परिवार से अलग होके पार्टी अलग बनाई। तो जब कोई भी परिवार में पार्टम होती है तो लाजमी बात है उसका नुकसान होता है। अदरवाइज आप देखते तो उस टाइम पे इनेलो और जेजेपी इकट्ठी होती, इनेलो से जेजेपी अलग ना जाती तो 100% आप मान कर चलिए उस टाइम पे सरकार इनेलो बना रही थी। वो तो मजबूरन अब उन्हें दुष्यंत चौटाला को कैसे उन्होंने खरीदा, कैसे लोभन प्रलोभन देकर क्या किया वो तो वो जाने। मतलब उस टाइम पे आप भी ये मानते होगे और आम जनता से ही पूछोगे, ये मानोगे उस टाइम पे अगर इनेलो 2 फाड़ ना होती तो उस टाइम पे 100% मान के चलो इनेलो की सरकार होती। नहीं, आप कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की वजह से बीजेपी की सरकार चल रही है, तो दुष्यंत चौटाला तो कह रहे हैं कि आगे भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो
अब तो असलियत का पता लग गया ना लोगों ने दुष्यंत चौटाला का जी। उस टाइम पे जब दुष्यंत चौटाला इनेलो से अलग हुआ, लोगों ने नहीं पता था, भ्रम में थे लोग जो इनेलो के कार्यकर्ता जो बहला फुसला कर अपने साइड में कर लिए थे, इमोशनल ब्लैकमेल किया था उसने लोगों को। अब तो जन जन को पता लग गया ना दुष्यंत चौटाला क्या चीज़ है। दुष्यंत चौटाला तो सरब वो कहते हैं राम कुमार गौतम कहता है सरब अकेला मतलब सारे महकमों को जिम रहा है, मतलब अब तो हर एक आदमी को पता लग गया जी। ये तो पहले तो लोगों ने पता नहीं था, पता नहीं दुष्यंत चौटाला को ये देख रहे चौधरी देवलाल का दूसरा रूप लेकर चल रहे थे। तो अब आने वाला टाइम यात्रा के बाद आप देखिए, आज भी हालात इतने चौधरी अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला के फेवर में, और यात्रा के बाद देखोगे तो आप 100% इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाएगी जी। एक तरफ अभय चौटाला जो है पद यात्रा निकालेंगे, दूसरी तरफ अजय चौटाला जो है वो भी पूरे हरियाणा में हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे जेजेपी की मजबूती के लिए। देवीलाल परिवार में जो है सियासत है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आगे विरासत के लिए जो ये चली हुई है, इसमें क्या लगता है जी? देखिए, लोगों ने हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, आम जनता ने मान लिया है चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विरासत को अगर कोई बढ़ा सकता तो सर्व चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। उन्होंने दिखाया भी है। 3 कृषि कानून जब आपके बीच में सरकार लेके आई थी, उसके विरोध में इस्तीफा भी देके दिखाया था, वो त्याग की भावना थी। आज तो कोई एक मेंबर अपने पद से भी इस्तीफा नहीं दे सकता, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बखूबी उनके फेवर में इस्तीफा भी दिया और दोबारा से विधानसभा में भी पहुंचे। तो ये तो लोगों को समझ में आ चुका है, अजय चौटाला तो खाली गोली ही देता है, इसके बदले में वो कोई ना लोगों का कार्यकर्ता का काम करता है। आज आप जेजेपी के वर्कर को देख लो, कितनी बुरी हालात है, सारे वर्कर रोते हैं ढंग के हमारा कोई काम नहीं हो रहा, और जबकि अभय सिंह चौटाला जी के कार्यकर्ता का आज भी काम नहीं रुक रहा। और असली नीतियाँ अगर कोई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और स्वर्गीय चौधरी देवलाल जी की कोई बढ़ा रहा है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला ही जी है। चलो, आप कह रहे हैं कि अभय चौटाला जो है विरासत को आगे बढ़ाएंगे। एक विधायक है जी पार्टी का, कैसे 2024 में सरकार बनाने की आप सोच रहे हैं? आज आप विधानसभा में देख लो, रोड पर देख लो, कहीं वो कोई प्रदर्शन वहाँ देख लो, एक विधायक 90 पर हैवी है। विधानसभा का सत्र देखोगे तो लोग बाग सर विधानसभा का सत्र वहाँ जाकर या फिर टीवी पे या आपके फ़ोन पर देखने का काम करना सिर्फ अभय सिंह की बात, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला ही मजबूती के साथ किसान कमेटी की आवाज़ को बुलंद करते हैं विधानसभा में। इसके अलावा इलाइदा आप कोई भी किसी को भी उठा के देख लो। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाएगी। कैसे आप लोग अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे? लोग बनाएंगे, लोगों की आवाज़ है आज अभय सिंह चौटाला जी। किसान आंदोलन में देख लो आप, आपके किसान आंदोलन में सभी बॉर्डरों पे उन्होंने हॉस्पिटल खोलने का काम किया। इसके अलावा वाटर कूलर, पंखे, टेंट, खाने की सुविधा देने का काम किया, मेडिकल सुविधाएं दी, हर वर्ग के साथ खड़े रहने का काम करते हैं। तो मैं नहीं बनाऊंगा, तो लोग बनाएंगे। लोगों के समझ में आ चुका है कि आने वाला अगर टाइम पे कोई किसी की गरीब की, किसान की आवाज़ को बुलंद करता वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी करते हैं। अब विधानसभा में देख लो, कोई मजबूती के साथ अगर कोई बात उठाता है तो किसी भी वर्ग की उठा के देख लो आप, चाहे सरपंचों के मुद्दे देख लो, चाहे किसानों के मुद्दे देख लो, चाहे आपके यहाँ घोटाले, दारू के घोटाले हुए वहाँ देख लो, चाहे चावल घोटाला देख लो, सभी मुद्दों को प्रखर तरीके से अगर कोई उठाने का काम करता है अभय सिंह चौटाला जी करते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि